अच्छे से पढ़ो उसको। देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। उसने कहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमें प्रूव करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज का मतलब क्या बना? दिस सिंपली मीन्स चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। हाँ या ना भाई? चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज का मतलब क्या बना कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इन चार्ज कितना आ रहा है। तो हमने लिख लिया चेंज इन चार्ज ओवर चेंज इन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? डी क्यू बाय डी टी। हाँ या ना? अब ध्यान से प्रूव करना है कि दिस ऑलवेज वेरी डायरेक्टली, ये हमेशा डायरेक्टली वेरी करेगा किसके साथ? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स with respect to the change in time। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? दिस इज डी पाई ई बाय डी टी। हाँ या ना? सो सिंपली यहां से हमें पता लग चुका है कि प्रूफ क्या करना है। डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू डी पाई ई बाय डी टी। ये चीज लानी है। अब ये तुम्हें लाना किसके लिए है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अगर हम ध्यान से देखें बेटा, अकॉर्डिंग टू द जनरल इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की जनरल इक्वेशन को अगर देखा जाए हम लिखते हैं Q इक्वल्स टू CV। बट बात है किसकी? फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबका ध्यान सामने होना चाहिए बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कितना लिखा जाता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। हालांकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कुछ भी कि भाई विद मीडियम है, ठीक, या विद कंडक्टिंग स्लैब है, या विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। और जब तक हमें कुछ ना कह दे तब तक हमें बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या लेना है? विदाउट एनी मीडियम। तो कैपेसिटेंस कितना? एप्सिलॉन नॉट ए बाय, आप उठा के इसको यहां सब्स्टिट्यूट करो, ठीक। जैसे ही रिप्लेस कर लेते हो तो आपके पास क्या मिलेगा बेटू? Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी। भाई यहां C की जगह कर दिया और V एज इट इज है आपके पास। कोई डाउट यहां पे? अब याद करो, आप लोगों ने एक रिलेशन स्टडी किया, E इज इक्वल टू V अपॉन D। जब हम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी मीडियम निकाल रहे थे हमने वहां लिखा भी था, इसको इस्तेमाल भी किया है। अगर आप यहां देखो V बाई डी यूज कर सकते हो। तो हम लोगों ने अपनी इस इक्वेशन को यहां रिप्लेस करा और जैसे ही रिप्लेस करा तो हमें क्या मिला बेटा? यहां से Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई। बट याद कीजिए बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया? दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर हम लोग इसे यहां रिप्लेस करें तो हमारे पास चार्ज किसके इक्वल आ गया? एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप अपनी इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपने डिफरेंशिएट किया बेटा तो क्या मिला? dq by dt is equal to epsilon naught and d phi e by dt। हाँ या ना? अगर आप गौर से देखते हैं, what is epsilon naught? ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो कांस्टेंट लगा देते हो, और अगर हम कांस्टेंट हटा दे तो प्रोपोर्शनैलिटी आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा यहां से? dq by dt is proportional to d phi e by। ध्यान से देखो, आपको यही प्रूव करना था या नहीं?
कर सकते हैं अच्छे से, कोई डाउट इसमें? पक्का? आज वाले जितने भी क्वेश्चन आप करोगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके 3 मार्कर्स हैं, सारी प्रॉब्लम हो जाएगा अच्छे से, कोई डाउट किसी को? पक्का? चलो अगली प्रॉब्लम पे आओ और बहुत ध्यान से पढ़ो, रीड इट प्रॉपरली। क्वेश्चन रीडेबल है बेटा? पक्का? अभी ना ध्यान से पढ़ और बता कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है बेटो, जल्दी से। अबे इसे मत देख, क्वेश्चन देख ध्यान से, ये तो तब इस्तेमाल होगा जब तो पढ़ेगा नहीं। ध्यान से पढ़ो। अभिनंदन, पढ़ा क्वेश्चन? अभिनव, यश, पढ़ लिया? रीड करा सबने अच्छे से? अब सुनो, सबसे पहले हम लोग अपने ग्राफ को देखते हैं एक बार, ठीक है? अगर मैं ग्राफ को ध्यान से देखता हूं तो मुझे नजर आएगा स्लोप। भाई अगर कोई भी ग्राफ है, हम ग्राफ में दो चीजें देख सकते हैं, या तो हम देख लेंगे स्लोप और या फिर हम देख लेंगे एरिया, हाँ या ना? अगर हमने एरिया देखा तो एरिया क्या होता है? इट्स अ मल्टीपल ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एरिया का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ कोऑर्डिनेट। अगर मल्टीपल ऑफ कोऑर्डिनेट किया तो क्यू इंटू वी, कुछ भी नहीं होता, हाँ या ना? तो मतलब हम एरिया तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर हम क्या लगाएंगे? स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। अगर tan थीटा लगाया, स्लोप एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? tan थीटा। अगर हम लोगों ने tan थीटा इंप्लीमेंट किया तो क्या मिला बेटा? q बाय v। बट याद करो, द जनरल इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की जनरल इक्वेशन क्या कहती है? Q इज इक्वल टू CV। तो यहां से Q बाई V विल बी व्हाट? मैं यहां इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं, अगर हमने इसको यहां यूज किया, ठीक? सो नाउ वी कैन से कि जो स्लोप है दैट इज योर tan थीटा विल बेसिकली गिव्स अस व्हाट? वो हमें क्या दे देगा? कैपेसिटेंस दे देगा, हाँ या ना? वापस से ग्राफ में आओ और ध्यान से देखो, अगर मैं अपनी लाइन ए को देखता हूं तो मेरी स्लोप ये बनी थीटा ए, और अगर हम अपनी लाइन बी को देखते हैं तो हमारी स्लोप ये बनी थीटा बी। कोई दिक्कत? तो ग्राफ से हमें एक चीज और नजर आ रही है कि भाई थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी। अगर थीटा ए थीटा बी से बड़ा है, सो tan थीटा ए मस्ट बी ग्रेटर देन tan थीटा बी, हाँ या ना? और अगर ऐसा है और मैं इस पॉइंट को यहां इस्तेमाल कर देता हूं तो हमारे पास आ गया कैपेसिटेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन द कैपेसिटेंस ऑफ बी। समझ आई बात? भाई पहले ये पता लगाना जरूरी है कि दोनों में से बड़ा कैपेसिटेंस किसका होगा, तो वो ग्राफ से पहले हमने पता लगा लिया कि विच वन इज ग्रेटर। अब हम चलते हैं कंडीशन पे, जो क्वेश्चन की कंडीशन है। तो क्वेश्चन की कंडीशन अगर आप गौर से देखें, उसने कहा हैव सेम प्लेट सेपरेशन। इसका मतलब जो डी है वो क्या चल रहा है? सेम। और फिर क्या कहा कि प्लेट एरिया ऑफ C2 A2 इज डबल द C1 दैट इज A1, हाँ है ना? तो ये भी उसने क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन करके दे दिया, ये वाला पॉइंट कि जो एरिया है सेकंड का वो दुगना है पहले से, और प्लेट सेपरेशन क्या है? सेम। क्या कोई मीडियम है? नहीं। अब सुनो ध्यान से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम गौर से देखें
तो जनरल इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस, और वो भी कब, विदाउट एनी मीडियम। जब कोई मीडियम नहीं है तो हम लिखते हैं C इज एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। हाँ या ना? अगर कैपेसिटेंस इतना है तो बेटू हम लोग इस हिसाब से C1 को कितना लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A1 बाई डी, और C2 को कितना लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A2 बाय डी। कोई डाउट बेटा यहां तक? पक्की बात है। अब एक चीज गौर से देखी जाए, क्योंकि A2 दुगना है A1 का, लगा सकते हैं। जैसे ही रिप्लेस करा हम लोगों ने तो हमारे पास क्या मिला बेटा यहां से, दैट C2 इज एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ A1 बाय D। इसको यहां पकड़ लो तो आपके पास C2 कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ C1। अगर ऐसा है तो इसका मतलब C2 इज ग्रेटर देन C1। भाई हमारे पास सारे कंक्लूजन जो थे वो निकल चुके हैं। भाई इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और जैसे ही आपने कंपेयर करा, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ध्यान से देखो, इधर कौन ग्रेटर है, उधर कौन ग्रेटर है। इसका मतलब जो लाइन ए है वो किसके लिए है, C2 के लिए, और जो लाइन बी है वो किसके लिए है, C1 के लिए। प्रोसेस समझना था, क्वेश्चन को रटना नहीं था, तुम्हें प्रोसेस समझना है। आई बात समझ? क्लियर है अच्छे से? श्योर? अब क्या पता वो डिस्टेंस सेम ना करके बोल दे कि भैया डिस्टेंस में भी कुछ चेंज कर रखा है, तो डिस्टेंस में कुछ चेंज होगा उस हिसाब से आप वैल्यू डाल लो। उसने ये भी बोल दिया कि भैया पहले वाले में कोई मीडियम नहीं है, दूसरे में मीडियम डाल दिया, तो पहले वाले में मीडियम नहीं है तो यही रखो, दूसरे में मीडियम डाल दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, के की वैल्यू यूज कर लेंगे। तो पॉइंट इज कि प्रोसेस चलाना ऐसे है, एरिया चेंज है एरिया रख दो, डिस्टेंस चेंज है डिस्टेंस रख दो, मीडियम डाला मीडियम वाला फॉर्मूला ले जाओ, तो पता लग जाएगा कि C2 ग्रेटर है या, और उसके बाद अपनी ग्राफ वाली कंडीशन से कंपेयर। समझ आया अच्छे? कर सकते हैं पक्का? अभी तक की 2 प्रॉब्लम क्लियर है प्रॉपरली? चलो अगली में आते हैं और ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो। पढ़ा सबने पक्का? जैसे जैसे उसने बोला है ना, आप उसी तरीके से क्वेश्चन को प्लॉट कर लो। देखो पहली परिस्थिति में उसने क्या बोला, एक कैपेसिटर है अननोन कैपेसिटी का, इसको हमने अननोन पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, हमें नहीं पता। पर हमें एक बात तो पता है ना, कैपेसिटर को जब पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो वो किसे स्टोर करता है, जो कि उसने क्वेश्चन में दिया है कि इफ अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस C is charged through a potential difference of V volt, then stores a charge of कितना, it is 360 माइक्रो कूलम। कोई डाउट किसी को? अब हमने क्या करा, Q बराबर CV, और Q की वैल्यू कितनी है, 360। तो बेटू हम लिख सकते हैं CV इज इक्वल टू 360 माइक्रो। हाँ या ना? कोई समस्या? पक्की बात? श्योर? अब दोबारा से क्वेश्चन को देखो। अब उसने अगली परिस्थिति में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा, उसने कैपेसिटर को चेंज नहीं करा है, वही कैपेसिटर है, पर इसको दिए जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 120 यूनिट से कम कर दिया।
दिस इज द नया पोटेंशियल डिफरेंस। और हम जानते हैं ठीक कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे वो उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम करा तो चार्ज भी क्या होगा, देखो ध्यान से। अब अगली सिचुएशन में जब 120 वोल्ट से कम कर दिया तो चार्ज कम हुआ या नहीं हुआ, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में इसने फिर से चार्ज स्टोर करा, और कितना करा बेटा, 120 माइक्रोकूलम। अगर अब हमने इक्वेशन लिखी तो हम क्या लिखेंगे, Q डैश इज इक्वल टू सी वी डैश, वी डैश बोले तो ये वाली रीडिंग, नया पोटेंशियल लिख सकते हैं नहीं, वैल्यूज डालो। व्हाट इज Q डैश, 120 माइक्रो, C as it is, what is V dash, V minus 120, हाँ या ना। नाउ अगर रिजॉल्व किया जाए तो 120 माइक्रो इज इक्वल टू CV एंड माइनस 120C। और बेटा एक चीज देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 चेक इट आउट, व्हाट इज CV, 360 माइक्रो, पकड़ लेते हैं यहां पर इस जगह पर। सो दिस इज 120 माइक्रो इज इक्वल टू 360 माइक्रो एंड माइनस 120C। आप 120C को शिफ्ट करो, यहां से 120 को लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, 240 माइक्रो। और अगर यहां से बेटा 120C आएगा, ये इधर 120C सॉल्व आउट किया, कैपेसिटी कितनी आ गई, इट इज 2 माइक्रो फैराड। समझ आया, पक्का। ध्यान से देखो क्वेश्चन के पहले पॉइंट में कैलकुलेट द पोटेंशियल एंड द अननोन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आ गया, उठा के इसको यूजिंग C is equals to 2 माइक्रोफैराड इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में डाल दो, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन 1 कहती है CV is equal to how much, 360 माइक्रो। Now capacitance is 2 micro, V as it is, and this is 360 micro। तो कैंसिल करा तो V आपके पास कितना आ गया, 180 वोल्ट। हो जाएगा या नहीं, कर सकते हैं अच्छे से, श्योर। क्वेश्चन का अगला हिस्सा ध्यान से पढ़ो, कहता है व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर। अगर जो वोल्टेज अप्लाई की है आपने उसे 120 वोल्ट से बढ़ा दिया, पहले क्या करा था, कम। अगर कम करा था तो चार्ज भी क्या हो गया था बेटा, कम। अब उसने क्या करा, बढ़ाया, इसका मतलब चार्ज भी क्या होना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। मतलब आंसर शुड बी मोर देन दिस। हमारा आंसर जो अब आएगा वो 360 माइक्रोकूलम से भी ज्यादा आना चाहिए। बराबर आया, कम आया, आंसर गलत। बात समझ आई, देखो ध्यान से समझो, हम लोगों ने कैपेसिटर अभी भी नहीं बदला है, सेम है, बट इसको दिए जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस से V डबल डैश कितना कर दिया गया है, 120 वोल्ट से बढ़ा दिया गया। तो भाई ये फिर से क्या करेगा, चार्ज स्टोर करेगा। और उसने कहा कि पता करो कितना स्टोर कर रहा है। तो जनरल इक्वेशन कहती है Q इक्वल टू CV। हम क्या लिखेंगे, Q डबल डैश इट्स CV डबल डैश। हमें ये तो पता करना है, व्हाट इज कैपेसिटी, इट इज 2 माइक्रो, व्हाट इज V डबल डैश, इट इज V प्लस 120। तो ये करा आपने 2 माइक्रो, और V कितना निकाला था, 180 एंड प्लस 120, that gives you 300, and 300 into 2 will be 600 micro कूलम। आया समझ, पक्का, कोई डाउट इसमें। तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी, इसमें हद से हद क्या हो सकता है भाई, जो चार्ज है ये वाला, इसकी रीडिंग बदल देगा, पोटेंशियल बदल देगा, प्रोसेस यही रहेगा, प्रोसेस में चेंजेस नहीं आएंगे। कर पाएंगे अच्छे से भी, कोई डाउट किसी को, श्योर अंशिका। चल तो बेटा अगला क्वेश्चन बता कैसे करेगी, ध्यान से पढ़ो सभी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रीड करो। रेगुलर क्लासेस वाला शेड्यूल बता दिया था मैंने आपको, 1 जून से 13 जून तक, ठीक है, रेगुलर। और टाइमिंग्स
मॉर्निंग 10 बजे बताया था, 9 बजे बताया था बेटा, 10 बताया था, 9 है वो बेटा। हाँ अच्छा चलो कोई नहीं, जैसे भी होगा देख लेंगे, बट कितना जो संडे वाला है वो तो मैंने 9 का बताया होगा, संडे 9 से 11, जिसमें कि हम थर्ड चैप्टर करेंगे। और उधर वाला टाइम क्या बताया था, 10 से 11। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अमृत रीड इट प्रॉपरली मेरे भाई। ये देखो गिवन क्या है, बताओ पहले क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है। 4 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर, कितना चार्ज, 16 माइक्रोकूलम। इसको आराम से ध्यान से सोचो कि अगर मैंने अपना ये वाला कैपेसिटर कंसीडर किया, ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं कुछ, C1 C2 और ये C3। तो क्वेश्चन के अंदर फिलहाल फॉर C3 अगर मैं देखूं तो कैपेसिटेंस कितना है, 4 माइक्रोफेराड, और चार्ज ऑफ C3 कितना है, 16 माइक्रोकूलम। मुझे यहां से वोल्टेज ऑफ C3 मिल जाएगी। कैसे देखो, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू वट, CV, तो V इज इक्वल टू वट, Q बाई C। अगर ऐसा है तो देखिए हम क्या कर पाएंगे यहां पे, दैट वोल्टेज ऑफ C3 will be equals to what, the charge of C3 divided by the capacitance of third capacitor। अगर वैल्यू पुटअप करी, चार्ज इज 16 माइक्रो एंड कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रो, तो वोल्टेज ऑफ C3 इज 4 वोल्ट। यहां तक कोई समस्या, तुमने पूरा का पूरा फोकस इस पर रखना, सो दैट तुम्हें क्या पता लग गई कि यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इतना समझ आया। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटू, ये दोनों कैपेसिटर्स C2 and C3, they are connected in, and if connected in parallel then voltage will remains the, हाँ है ना। तो इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज ऑन C2 is equal to voltage on C3 will be equal to how much, 4 वोल्ट। ये चीज होगी। अक्षित सामने ध्यान बेटा, इसका मतलब इस पूरे अरेंजमेंट पर, ये जो पूरा अरेंजमेंट है क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम, तो इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर भी कितनी होगी, हाँ या ना, मानते हैं बात, श्योर। आपने टोटल कितना पोटेंशियल दिया, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट में से इस पूरे पर कितना है, बचा हुआ यहां होगा, मानते हो या नहीं मानते भाई। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ पोटेंशियल एट C1 will be the Vnet minus the potential at 2 and 3, तो लिख देते हैं 2 3, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो है आपका, ये कौन है, दैट इज वोल्टेज एट द कैपेसिटर 2 3, मतलब इस पूरे पर लिख सकते हैं नहीं। तो हमें पता लग गया वोल्टेज एट C1 अप्लाइड कितनी है, 12 वोल्ट, और यहां कितनी थी, 4 वोल्ट, तो इधर कितनी रह गई, 8 वोल्ट रह गई। तो हमें क्या निकालना है, 12 माइक्रोफेराड, दैट इज C1 पर एनर्जी कितनी है। अब जरा देखो, फॉर C1, C1 का कैपेसिटेंस कितना, 12 माइक्रोफेराड, C1 की वोल्टेज कितनी, C1 की वोल्टेज कितनी, मेरे पास कैपेसिटेंस भी है, मेरे पास वोल्टेज भी है, तो क्या मैं एनर्जी को हाफ ऑफ CV स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ या ना। ठीक, सो व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ C1, दिस इज हाफ इनटू 12 माइक्रो इनटू वोल्टेज 8 स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व आउट कर लिया तो इतने जूल,
हमारे पास एनर्जी निकल सकती है नहीं निकल सकती? कर पाएंगे सभी? कोई डाउट किसी को? अभिनव समझ आए अच्छे से? हो जाएगा पक्का? अगली प्रॉब्लम करोगे अपने आप? चलो कोशिश करो, ध्यान से पढ़ो, बहुत सिंपल है। और बेटा इस चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर के लगभग 50 से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने हैं तुम लोगों को, जो मैं कराऊंगा तुमको। उसके बाद जो तुम्हें करना हो कर लेना, बट जो तैयार न्यूमेरिकल्स हैं अपने पास न्यूमेरिकल शीट्स में, सारे मिला करके इट्स 50+। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस करने हैं तुम लोगों को अच्छे से, प्रैक्टिस ध्यान रखो इस चीज। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, सोचो क्या करोगे। आदित्य क्लियर है यहां तक? पक्का आदित्य को क्लियर है बेटा? अर्णव कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडेड टू वन एंड रिमूव्ड फ्रॉम द अदर। भाई एक प्लेट से निकाल के दूसरी प्लेट पर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाएं सो दैट हमारा कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है? 25 जूल। ठीक, और कैपेसिटी कितनी है? 5 नैनो फेराड। आराम से और ध्यान से समझो। देखो बेटा पहले ए पार्ट को पकड़ते हैं। तो ए पार्ट में व्हाट इज द एनर्जी? इट इज 25 जूल। एंड व्हाट इज द कैपेसिटी? इट इज 5 नैनो फेराड। हाँ या ना? अगर मैं रिलेशन यूज करूं Q²/2C तो देखते क्या मिलेगा। व्हाट इज एनर्जी? 25 Q²/2C एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस? 5 नैनो। कन्वर्ट कर लिया आपने, तो ये कितना हो गया? 10⁻⁻8। शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्व आउट करके Q² विल बी 25 इंटू 10⁻⁻8। आपने शिफ्ट कर लिया इसको, और अगर आपने रूट ले लिया तो Q कितना आ गया? 5 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। क्लियर है नहीं है बेटा? पक्का? आप याद कीजिए, अकॉर्डिंग टू द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन हमने पढ़ा था Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। नाउ व्हाट इज Q? इट इज 5 इंटू 10⁻⁻4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता करने हैं। एंड व्हाट इज E? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देन व्हाट विल बी दिस N? 5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व आउट करके हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे या नहीं? हो जाएगा सबका? कोई डाउट किसी को? श्योर? अनुज क्लियर है बेटा? रीड आउट द नेक्स्ट पार्ट और ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है। 3 पॉइंट रीड करो। That how would you modify this capacitor so that it can store 50 joule of energy without changing the charge on its plate? Condition already available है, without changing the charge on its plate। चार्ज में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर चार्ज में चेंज नहीं आ रहा, एनर्जी के दो फॉर्मूले पड़े थे ना। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो Q²/2C, और अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो हाफ ऑफ CV²। यहां कौन कांस्टेंट है? तो कौन सा? Q²/2C। अब सुनो ध्यान से, पहले हम क्या करते हैं, ओरिजिनल पार्ट पकड़ते हैं। तो U is Q²/2C, तो what will be Q²? It is 2C into U, तो Q² will be 2C एंड एनर्जी कितनी थी? 25। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। और करते हैं न्यू केस। अगर न्यू केस में जाए, आप अपना ये फॉर्मूला पकड़ो, Q², द न्यू कैपेसिटेंस, तो क्या लिखेंगे? 2C डैश। ठीक,
सो ये करा हम लोगों ने 2C डैश, और अब एनर्जी कितनी बोली है देखो ध्यान से, 50 जूल्स यहां पर, ठीक है। तो आपने एनर्जी की जगह कितना कर दिया, 50 कर दिया। अगर आप ध्यान से दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ, भाई क्यू स्क्वायर ये भी है और क्यू स्क्वायर ये भी है, तो हमारे पास बना 2C डैश इंटू 50 इज इक्वल टू 2C इंटू 25। भाई यहां 25 से ये गायब करो और 2 से ये हटा दो, तो C डैश विल बी हाउ मच, C बाय 2, एंड व्हाट इज द ओरिजिनल कैपेसिटी, 5 नैनो फेराड। अगर यहाँ पे 5 नैनो फेराड पुट अप कर देते हो, 5 नैनो फेराड बाय 2, दैट गिव्स यू 2.5 नैनो फेराड। हो जाएगा सबका या नहीं बेटा, कर सकते हैं अच्छे से, यहां तक समझ आया, पहले बताओ। स्वीटी क्लियर बेटा? प्रश्न में तुमसे पूछा क्या गया है, दैट हाउ वुड यू मॉडिफाई, आप अपने कैपेसिटर को कैसे मॉडिफाई करोगे। तो ये तो हमें पता लग गया कि भाई हमें कैपेसिटेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, पर उसका सवाल ये था ही नहीं, ठीक है, कि कैपेसिटेंस का क्या करा जाए, उसने कैपेसिटर को मॉडिफाई करने के लिए बोला। तो हमें यह पता लग गया कि कैपेसिटी क्या करनी है, कम। कैपेसिटी कम करने के लिए हम कैपेसिटर को कैसे मॉडिफाई करेंगे, या तो वहां से मीडियम हटा देंगे, क्योंकि मीडियम डाला तो कैपेसिटी बढ़ेगी, हमें कैपेसिटेंस क्या करना है, कम। तो मीडियम डालने से कैपेसिटी बढ़ती थी, और क्योंकि हमें घटानी है, तो अगर वहां कोई रॉ मीडियम होगा तो उसे हम वहां से क्या करेंगे, हटा देंगे। दूसरा, अगर हमें कैपेसिटी घटानी है तो प्लेट एरिया को क्या करोगे, कम करोगे। फिर तीसरा, अगर हमें कैपेसिटी घटानी है तो जो प्लेट सेपरेशन है हम उसे क्या करेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। आई बात समझ में, दैट हाउ वी कैन मॉडिफाई द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस पता लग गया कि कैपेसिटेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो नाउ उसे कम करने के लिए हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, पहला वी कैन रिमूव द मीडियम, दूसरा वी कैन रिड्यूस द प्लेट एरिया, एंड तीसरा वी कैन इंक्रीज द प्लेट सेपरेशन, जो दोनों प्लेट्स के बीच में दूरी है उसे क्या कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट इसमें, पक्की बात, श्योर। चले आगे, आइए बेटा अगली प्रॉब्लम की ओर। अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पढ़ो ध्यान से, इसे कोशिश करो अपने आप करने की, एक बार लगा के देखो कैसे होगा। बहुत सिंपल है, और ध्यान से सोचो कि क्या कर सकते हैं बेटा इसमें। क्वेश्चन को ना बिल्कुल उसी तरीके से ट्रैक करो जैसे वहां पे सीक्वेंस में आपको दिया गया, तो बहुत इजी हो जाएगा। कितने कैपेसिटर्स हैं, रेशो गिवन है, कितना दिया है, 1:2। तो हमें गिवन है C1 बाय C2 इज इक्वल टू 1/2। यहां से C2 को कितना लिख सकते हो, 2C1। पहले कैसे कनेक्टेड है, कर दो, सामने ध्यान होना चाहिए। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, आपने अपने दोनों कैपेसिटर्स को इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, और जो वोल्टेज दी है उसे लिख देते हैं Vp, दैट इज द वोल्टेज अप्लाइड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये रहा C1 और ये रहा C2। अगर आप लोगों को याद हो
तो नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल क्या लिखा था, C1 प्लस C2, सो C1 एज इट इज प्लस 2C1, कैपेसिटेंस कितना आ गया 3C1। तो हम लोगों को यहां से कैपेसिटेंस इन पैरेलल पता लग गया 3C1, और वोल्टेज कितनी है Vp। भाई इतनी कैपेसिटी है और इतनी वोल्टेज है, देन हम लोग एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, इट इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर। ये चीज कर लेंगे। बाबा कहां दिमाग है, सामने, अभी पिटाई खाई है, भूल गया क्या, दोबारा जाए, अभी आते हैं, रुको। तो अब हम क्या लिखेंगे, एनर्जी इन पैरेलल विल बी हाफ कैपेसिटी इन पैरेलल वोल्टेज इन पैरेलल का स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द एनर्जी इन पैरेलल, हाफ कैपेसिटी इन पैरेलल 3C1 एंड Vp, इसे कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट, दो कैपेसिटर लिए, दोनों को पैरेलल में लगा लिया, पैरेलल में लगाने के बाद आपने कुछ वोल्टेज दे दी, ठीक है, डायग्राम तैयार करा, आपने पता कर लिया कि नेट कैपेसिटेंस कितना है, जो वोल्टेज दे रखी थी उन दोनों को इस्तेमाल करके आपने क्या पता कर ली, एनर्जी, ठीक है। नहीं आया डोंट वरी, दोबारा और ध्यान से। नाउ कनेक्टेड इन, कैसे, सीरीज। भाई ये रहे दो कैपेसिटर्स C1 और C2, दोनों को आपने कैसे कनेक्ट करा, सीरीज में, और वोल्टेज लिख देते हैं कितनी, Vs। अब क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो फॉर्मूला 1/CS विल बी 1/C1 प्लस 1 अब देखो आप डायरेक्ट लगाओ कि कैपेसिटी इन सीरीज विल बी C1 C2 एंड डिवाइडेड बाय C1 प्लस एलसीएम लोगे, रेसिप्रोकेट करोगे, यही बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू रखी जाए तो कैपेसिटेंस इन सीरीज C1 C2, इट इज C1 into 2 times of C1, ठीक, and divided by C1 plus C2 and that gives you 3C1। हाँ या ना, कैंसिलेशन करी, and what will be the capacitance in series, it is 2/3C1। कोई डाउट, भाई कैपेसिटेंस आ गया है और इतना पोटेंशियल दे रहे हो तो आपके पास एनर्जी कितनी बनेगी, नाउ एनर्जी इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज विल बी हाफ इनटू कैपेसिटेंस इन सीरीज, इट इज 2/3C1 एंड वोल्टेज इन सीरीज का स्क्वायर। आया समझ या नहीं, जैसे जैसे उसने क्वेश्चन में कहा था आप वैसे ही प्रोसीड करो। कोई डाउट किसी को, पक्का क्लियर है, तान्या श्योर। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, भाई कंपेयर क्यों करना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कहा गया है एनर्जी इन पैरेलल इज द एनर्जी इन सीरीज। देखो, सो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द टू केसेस बिकम्स द सेम। तो क्वेश्चन की कंडीशन है कि दोनों क्या करने हैं, बराबर करने हैं। अब देखो व्हाट इज द एनर्जी इन पैरेलल, ये रहा 3/2C1 और उधर कितना है आपके पास, ये कैंसिल कर लो तो सिर्फ कितना बनेगा 1/3C1, हाँ है ना, सो इट इज 3/2। नाउ 3/2C1 वोल्टेज इन पैरेलल का स्क्वायर, दिस इज 1/3C1 एंड वोल्टेज इन सीरीज का स्क्वायर। अगर देखा जाए तो बेटा ये C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, दैट वोल्टेज इन सीरीज का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन पैरेलल का स्क्वायर, इसको यहां ले आओ तो कितना हो गया 9/2, और दोनों तरफ अगर रूट ले लिया जाए सो इट इज 3:√2। बताओ समझ आया नहीं, कर सकते हैं अच्छे से, श्योर, कोई लोचा, पक्की बात, विश्वेंद्र क्लियर है ना, लगाओ तो फिर अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो।
हाँ जी, हाँ बेटा बिल्कुल, पी को इस 10 की पावर -12। सोचो सोचो क्या करने वाले हो, जल्दी जल्दी से। लास्ट क्लास में कुछ समझाया था, अगर एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ रहे हो, ठीक है, तो चार्ज ट्रेवल करना शुरू करेगा। कब तक करेगा? जब तक दोनों, आ गया याद, जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर। अब ध्यान से देखो, 800 पिको फेराड कैपेसिटर चार्ज बाय 100 वोल्ट, मतलब ये फुल्ली चार्ज है। नाउ द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी, ठीक, बट इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा अनचार्ज है, हाँ या ना? नाउ अब कह रहा है कनेक्ट करने के बाद जो एनर्जी है वो पता करो। तो क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि केस इज ऑफ कॉमन पोटेंशियल, केस किसका है? कॉमन पोटेंशियल का है। पहले रीडिंग्स लिखो, C1 800 पिको, V1 100 वोल्ट, C2 800 पिको एंड V2 0। अगर ऐसा है तो व्हाट विल बी द V कॉमन? फॉर्मूला याद होना चाहिए, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस, ध्यान से, V2 0 है, ये पूरा हट जाएगा। आप वैल्यूज पुटअप कीजिए, आपको कॉमन पोटेंशियल कितना मिल जाएगा? 50। पुटअप करके देख लेना, 50 वोल्ट आ जाएगा आपका, हो जाएगा यहां तक। अब जरा गौर से देखो, द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन में कभी नहीं बताएगा कि कैसे कनेक्ट किया गया, वो सिर्फ ये बोलेगा कि नाउ इट इज कनेक्टेड टू सम अदर कैपेसिटर ऑफ सो एंड सो कैपेसिटी। तो आपको बताया था कि जब वो कनेक्ट करने की बात करेगा तो कैसे याद रखना है, दैट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, कि कॉमन पोटेंशियल बनाने के लिए वो हमेशा उसे कैसे कनेक्ट करेगा? पैरेलल में कनेक्ट करेगा, हाँ या ना? भाई लास्ट क्लास के नोट्स कंप्लीट करेंगे, जब नोट्स कंप्लीट करे तो उसमें आखिरी टॉपिक मिला कॉमन पोटेंशियल का, तो उसमें पहला केस था बिफोर कनेक्टिंग और दूसरा था आप कैसे कनेक्ट करते थे, पैरेलल। पढ़ा ही नहीं है दीदी ने, भूल गई। कैसे भूल गई बेटा? 4 दिन बाद मम्मी को देख के बोलियो कौन हो तुम, मम्मी पूछेगी बेटा क्या हुआ, बोले मम्मी भूल गई। नहीं नहीं अभी नहीं भूलना है बेटा, ये तो पढ़ाई है, बहुत जरूरी चीज है, ऐसे कैसे भूल रहे हो? सो ध्यान रखो भाई, नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा कैसे करेंगे? पैरेलल में। देन व्हाट विल बी द कैपेसिटी इन पैरेलल अंशिका? हाँ, इट विल बी C1 प्लस C2, तो कितनी हो जाएगी? 1600 पिको फेराड, ये बनेगी। अब गौर से देखिए बेटा, आपके पास पोटेंशियल आ चुका है, आपके पास कैपेसिटी आ चुकी है, देन व्हाट अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड? एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी हाफ इंटू कैपेसिटी कितनी है? 1600 इंटू 10 की पावर -12 इंटू वोल्टेज का स्क्वायर, दैट इज 50 स्क्वायर। सॉल्व आउट करके एनर्जी इतनी जूल्स निकल सकती है या नहीं? पक्का? कॉमन पोटेंशियल की ये सिचुएशन बहुत बेसिक वाली है, ठीक है। अभी जब अगली क्लास में हम जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, तो विल हैव मोर प्रॉपर प्रिसाइज न्यूमेरिकल। इस पर न्यूमेरिकल इतना बेसिक नहीं आता है, थोड़ा सा घुमा फिरा करके होगा, बट पॉइंट हो जाएगा ये वाला आपका। कोई डाउट किसी को? पक्की बात है भाई, श्योर? चले आगे। नाउ पहले आइडेंटिफाई करो कि केस किस चीज का है। A parallel plate capacitor of capacitance C is charged to a potential difference of V volt. It is then connected to another uncharged. कनेक्ट कर रहा है इंचार्ज के साथ, तो क्या बनेगा? कॉमन पोटेंशियल, हाँ या ना? तो पहले वही निकाल लो, बाकी बाद में देखी जाएगी। तो हम लोगों ने क्या करा, पहले रीडिंग्स लिखी,
C1C V1V, पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस C एंड कितने पोटेंशियल से, V से, तो C1 हो गया C और V1 हो गया V। आगे चलो, कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर, कैसा कैपेसिटर, एंड ऑफ सेम कैपेसिटेंस, मतलब C2 इज C, अनचार्ज तो 0। इसको यूज करके हमने क्या निकाल लिया, कॉमन। सो व्हाट विल बी V कॉमन, दिस इज गोइंग टू बी, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, C1 V1 C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस, रिप्लेस द रीडिंग्स, यू विल गेट V/2। आपको क्या मिल जाएगा, V/2 मिल जाएगा। कितना हो जाएगा। अब डिमांड क्या है उसकी तरफ चलो। सो कहता है रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम मतलब फाइनल वाला, कनेक्ट करने के बाद वाला, किसके साथ, स्टोर्ड इनिशियली इन द सिंगल कैपेसिटर, इनिशियली इन द, इसमें तो स्टोर ही नहीं होगी, यहां होगी ना, हाँ या ना। तो पहले फाइनल तैयार करो। अब ध्यान से समझना, फाइनल केस, फाइनल केस का मतलब हुआ आफ्टर कनेक्टिंग। कनेक्ट कैसे करते थे भव्य, क्यों पैरेलल में क्यों कर रहे हो, सीरीज में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल, ठीक, पोटेंशियल का कांस्टेंट होना इज एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज और पैरेलल। पैरेलल इस वजह से क्या करना है आपने, पैरेलल में करना है। तो आपका नया कैपेसिटेंस विल बी, कैपेसिटेंस इन द पैरेलल विल बी C1 प्लस C2। तो आपका नया कैपेसिटेंस कितना आ गया, 2C, हाँ या ना। आपके पास अपनी नई वोल्टेज है, ठीक, जो ये V कॉमन है आपके पास, ये बेसिकली हमारा क्या होगा, नया वोल्टेज। आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास वोल्टेज है। नाउ फाइनल केस की एनर्जी इज गोइंग टू बी हाफ C न्यू इंटू V न्यू का स्क्वायर, एनर्जी फाइनल हाफ, what is C new, 2C, what is V new, V/2, that gives you V square by 4। so what about the final energy, CV square by, ये तो कैंसिल हो जाए, हाँ या ना। हमें फाइनल एनर्जी मिल गई। अब चलते हैं किस पर, इनिशियल। इनिशियल तो सिर्फ यही है। सो नाउ व्हाट अबाउट द इनिशियल एनर्जी, विल बी ओनली हाफ ऑफ CV स्क्वायर, हाँ या ना। भाई इसे कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब उसने रेशियो जो डिमांड करा है वो कहां से कहां का करा है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम, मतलब फाइनल से इनिशियल। तो आप क्या करेंगे यहां पर, टेकिंग x बाय y, सो एनर्जी फाइनल बाय एनर्जी इनिशियल, ये हो गया CV स्क्वायर बाय 4 और ये हो गया CV स्क्वायर बाय 2। CV स्क्वायर पूरा कैंसिल एंड रेशियो विल बी 1:2। समझ आया कैसे करना है, कोई डाउट यहां, कर पाएंगे अच्छे से, श्योर। देखिए बेटा ये प्रॉब्लम सबसे प्यारी है, ध्यान से पढ़ो। अभी मैथ्स की क्लास किसकी है, कुलदीप सर के पास ही है। ध्यान से ध्यान से, अभिनव का रिएक्शन ऐसे आ रहा पता नहीं क्या ही है, चुड़ैले नाच रही है। फिर आराम से ध्यान से पढ़ो उसको, ऐसे नजरें मटका रहे हो तुम इधर उधर।
अभिनंदन, कुछ बताइए बेटू कैसे करेंगे? सोचो सोचो सोचो। देखो, तुम्हारा पहला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड फ्लक्स। दूसरा क्या है? पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तीसरा है आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी। चौथा है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पांचवा है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बेसिकली अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। छठा आ जाता है आपका ईएमआई। सातवां आ जाता है आपका एसी। आठवां आ जाता है आपका ईएम वेव्स। नौवां चैप्टर आ जाता है आपका रे ऑप्टिक्स। 10वां आ जाता है आपका वेव ऑप्टिक्स। फिर 11वां आ जाता है आपका, यहां से मॉडर्न फिजिक्स आ जाती है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। 12वां आ जाता है आपका एटम। 13 आ जाता है आपका न्यूक्लियर। एंड आखिरी आ जाता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। टोटल ये चैप्टर हैं तुम्हारे, ठीक है? अप्रैल तुम्हारी हिट लिस्ट से जा चुका है, इसे नहीं कहूंगा। मई तुम्हारा चल रहा है, जिसमें कि आज कितनी तारीख हो गई है? ऑलमोस्ट डेड है ये, ठीक है ना? 50% ये भी निकल चुका है, हाँ या ना? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड 14 नवंबर। नवंबर पूरा नहीं है, सिर्फ 14 नवंबर है तुम्हारे पास। 1 2 3 4 5 और ये दोनों मिला करके 6। कितने महीने तुम्हारे पास? चैप्टर कितने? बस इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देख लेना कितना टाइम है। अब तुम टाइम डिवाइड करोगे या अपना सिलेबस डिवाइड करोगे? डरा नहीं रहा, ठीक है? रियलिटी ना तुम्हें 24 घंटे अपनी आंखों के सामने रखनी पड़ेगी। यू आर थिंकिंग कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो नहीं है, समझे? नवंबर मिड मैं कह रहा हूं, आपके स्कूल वाले नहीं मानेंगे। वो नवंबर फर्स्ट वीक में प्री बोर्ड स्टार्ट कर देंगे आपका, समझ रहे हो? नवंबर फर्स्ट वीक में सिलेबस खत्म होगा हमारा कब? 14 नवंबर तक मैं खत्म करा दूंगा। तुम सोचो तुम क्या करने वाले हो। और गिनती के सिर्फ कितने महीने? 6 महीने तुम्हारे पास। एवरेज भी देखते हो ना अगर, तो एक महीने में 2 चैप्टर से ज्यादा की एवरेज आ रही है। अगर एक महीने में तुम लोग किसी भी हालत में 2 चैप्टर से ज्यादा खत्म नहीं करते, तो सिचुएशन कितनी ज्यादा वर्स हो सकती है, ये सोचो। अगर राइट नाउ अभी तुम इस क्लासरूम में बैठ करके ऐसा लग रहा है ना कि यार एक ही क्लास में 1 घंटे में इतने सारे न्यूमेरिकल्स करने पड़ रहे हैं हमें, इट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो भाई कैसे करोगे? सोचो। अगर संडे की 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास रखने के बाद तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है तो हमारा संडे भी खराब कर दे रहा है, तो बिना उन 2 घंटे की क्लासेस के, बिना रेगुलर क्लासेस के तुम ये सोचो कैसे करोगे? एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, इसी दौरान, इन्हीं 6 महीने के दौरान हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स भी होंगे। दिवाली, दशहरा, आजकल लोग क्रिसमस भी बहुत मना रहे हैं। फिर चलो न्यू ईयर तो बाद में आ जाएगा, रक्षाबंधन,
अगर उस दिन गलती से क्लास रख ली, हाय भैया हमारा तो भाई पागल हो जाएगा, हमारी बहनें पागल हो जाएंगी, मम्मी की बुआ पागल हो जाएगी, पापा का मासी पागल हो जाएगी। वो फेस्टिवल वाला भी हटा दो, ना नामे में 30 दिन तुम्हारे फेस्टिवल खा जाएंगे। छठ पूजा तो मैं भूल ही गया, वो भी तो है। हाँ, कितने बच्चे फिर ओवरऑल अगर एक्टिव तरीके से देखा जाए तो कितने बच्चे? 5 महीने बेटा। और तुम लोग ऐसे सोच के चल रहे हो जैसे कि तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे नाम जागीर कर रखी है पूरी की पूरी, कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो उस जागीर के खजाने में से कुछ खजाना निकाल करके तुम अपनी जिंदगी चला लोगे। है ऐसा कुछ किसी के साथ? मेरे साथ तो नहीं है, मैं तो अपने आप बना रहा हूँ चीजें। अगर तुम्हारे में से किसी के साथ है तो प्लीज मेरे नाम के कागज बनवा लो, अडॉप्ट कर लो, तुम्हें एक कमाऊ लड़का मिल जाएगा। है किसी के साथ ऐसा? या पेरेंटल प्रॉपर्टी चल रही है बहुत तगड़े वाली, भाई गांव में लाखों बीघे जमीन, तुम्हारा हिसाब किताब आ रहा है, खेती बाड़ी हो रही है, तुमने नौकर चाकर रख रखे हैं, 50-50 गाय भैंस है तुम्हारी, 600-700 बकरियां हैं। हाँ, मतलब ठीक है, ज्यादा होती बट है ऐसा कुछ? कोई बिजनेस मॉडल चल रहा है, महीने का आ रहा भैया 1-1.5 करोड़ रुपए बढ़िया से? नहीं आ रहा भाई। अभिनंदन, है आ रहा है? अभी मैं कुछ ऐसी बात बोलूंगा कि चुप जाएगी, पता लग गई। अगर आ होता, चलो छोड़ो रहने दो, है ना? तो सीधी सी बात है, जो बात है तो साफ है, मुंह पे है तुम्हारे, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ नहीं बोलूंगा, पीठ पीछे बोल मिलेंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो जो चीज है सामने होनी चाहिए, मुंह पे होनी चाहिए एकदम से, कि तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखे और मुझे मेरी दिखे। मेरी तो तुम क्या ही दिखाओगे। क्यों अंशी का बेटा कह रही तू नीचे स्कूटी में चढ़ाई तेरे ऊपर, मैंने कह रही आज ही पेट्रोल डला के लाई हूँ, पूरी रेस दे दूंगी, तो एक बार दिख जाऊँ मुझे नीचे। अंशी का मैं नहीं जाऊंगा, 2 दिन तक अब यही रहूंगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ, आप जिस सर्कल में खड़े हो ना, धीरे धीरे वो सर्कल ऐसे छोटा होता जाएगा, बहुत छोटा होता जाएगा। अभी वो सर्कल बड़ा है तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ तू जहां मर्जी जैसे मर्जी घूम ले, बट नहीं, वो ज्यादा समय नहीं है, धीरे धीरे करके वो बहुत स्पीडली कम होगा और उस सर्कल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो वक्त रहते चीजों को खत्म करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो? और सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है बेटा हमारे पास, द डे व्हेन वी विल स्टार्ट डूइंग द सैंपल पेपर्स, उसमें इनसे अलग होंगी चीजें, क्योंकि हमें बार बार सेम 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 क्वेश्चन थोड़ी लगाने हैं यार। वी हैव टू अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द डिफरेंट क्राइटेरियाज, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करने हैं, जिससे कि वो पता लगता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता था और इस क्वेश्चन के करने का तरीका ये हो सकता था। अगर तुम अभी से इनमें ही फंस जाओगे या इन्हीं में ऐसा सोचने लगोगे यार ये तो बहुत बहुत प्रेशर हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझ के करो, ठीक है? देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन में कितने कैपेसिटर है? तो C1 और C2, एक बार पैरेलल और एक बार, और दोनों को कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, चाहे सीरीज में लगाओ चाहे पैरेलल में, पोटेंशियल दोनों बार कितना? 100। नाउ द एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कॉम्बिनेशंस, अब सीक्वेंस पकड़ो, पहले कौन है? तो एनर्जी इन सीरीज लिखो कितनी है? 0.04 लिख सकते हैं। नाउ फॉर्मूला, हाफ कैपेसिटेंस इन सीरीज, वोल्टेज का स्क्वायर 0.045। नाउ हाफ, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इन सीरीज? अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस वोल्टेज का स्क्वायर, दैट इज 100 का स्क्वायर इज 0.045। आया ना? क्या आप इस पूरे को सॉल्व करके C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 की वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं? इतना हो जाएगा पक्का? अब आगे बढ़ो, हमने सीरीज कर लिया, अब हम चलते हैं किसके साथ? पैरेलल में। इतनी है, ठीक? तो अगर हमने पैरेलल के लिए लिखा
तो एनर्जी इन पैरेलल विल बी हाफ कैपेसिटेंस इन पैरेलल एंड वोल्टेज का स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द एनर्जी? इट इज 0.25. इट इज हाफ. कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज C1 plus C2 एंड वोल्टेज इज 100 का स्क्वायर. हाँ या ना? आर्यन भाई सामने ध्यान दो प्लीज. क्या आप यहां से C1 प्लस C2 निकाल सकते हो या नहीं? हो जाएगा? उठा के फर्स्ट में ले आओ तो C1 C2 आ जाएगा. हाँ या ना भाई? नाउ यूजिंग सेकेंड इन इक्वेशन 1 जैसे ही इस्तेमाल करा तो तुम्हारे पास किसकी वैल्यू मिल गई? C1 C2. अब तुम्हारा पूरा फोकस इन दो रीडिंग्स पे आ जाना चाहिए कि तुम्हारे पास A प्लस बी है, तुम्हारे पास ए बी है. ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं A माइनस बी का होल स्क्वायर. और इस A माइनस बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB. अभी कुछ दिन पहले जब चैप्टर 1 में हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, हमने वहां इसे भी इस्तेमाल किया था और क्वेश्चन ये था कि द सम ऑफ द टू चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम and the force between them is 1 Newton if they are separated with a distance of 30 centimeter. We need to find out the two charges Q1 and Q2. आंसर आया था 5 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम. वहां पे भी आपको सेम चीज करनी पड़ी. अगर तुमने उस क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग लगा करके तैयार किया होता तो तुम्हारा ये क्वेश्चन आज हंसता है. सेम जा रहा है पूरा का पूरा, पूरा कंसेप्ट सेम जा रहा है. आया कुछ याद किसी को? विश्वेंद्र भाई को याद आ गया, बाकी में से किसी को आया? अगर आ गया तो बहुत अच्छा, आज घर जाके प्रैक्टिस कर देना उसकी. अब देखो, तुमने A प्लस बी की वैल्यू, मतलब यहां पर A और B की जगह कौन आ जाएगा? C1 प्लस एंड माइनस 4C1 C2. बेटा C1 प्लस C2 डाल दिया, C1 C2 डाल दिया, तो C1 माइनस C2 की वैल्यू आ जाएगी या नहीं? आगे आंसर linear equation in two variables and you will get the value for C1 and C2. खत्म कहानी. क्या दिक्कत है बताओ? ठीक. So now solving equation number कौन कौन सी है हमारी? 2 and 3. You will get the value for C1 and C2. आया समझ? फिर उसके बाद उसने बोला also calculate the charge on each capacitor in parallel. अगर पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या रहेगी? इसका मतलब C1 पे भी 100 और C2 पे भी. तुम्हें वोल्टेज पता है, तुम्हें कैपेसिटी पता है, तो चार्ज निकालने में क्या दिक्कत? Q इक्वल टू CV हो जाएगा. ये तुम्हारी 3 नंबर की प्रॉब्लम थी. और मजेदार बात, 2015 में पहली बार आई है तो डिस्क्रिप्टिव में आई है, और अभी रिसेंट एग्जाम में आई है तो MCQ में आई है. उसका रिएक्शन है MCQ. तुम्हें भाई तुम क्या सोच के चल रहे हो? फिजिक्स में जो MCQ प्रॉब्लम होगा वो ऐसे ही झटपट हो गया खत्म नहीं. अबे तांडव होगा, तांडव करना पड़ेगा उसको. तुम्हें पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, उसके बाद तुम वैल्यूज डालोगे तो जाकर के बात बनेगी. 70% पार्ट विल बी लाइक दिस, जिसमें तुम्हें दिमाग दौड़ाना पड़ेगा. 70% पार्ट. और अगर तुम सोच रहे हो 30% तो इजी होगा, चलो उसे लेके पास हो जाएंगे, उस 30% में भी 15% ऐसा होगा जो थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा. मतलब 15% ही ऐसा हो सकता है जो बेसिक हो. पास होने के लिए भी 23 नंबर चाहिए बेटा. और सिर्फ पास नहीं होना है, समझे? सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो बेटा, कुछ अच्छा करने के लिए पढ़ लो. हो जाएगा ये प्रॉब्लम पक्का. अब इसमें एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे आप लोग. यहां तक कोई प्रॉब्लम? श्योर. अब नेक्स्ट क्लास का होमवर्क सुन लो जो तुम सबको करके लेके आना है.